आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है अभिक्रिया की आणविकता से आप क्या समझते हैं, और कह रहा है कि जटिल अभिक्रियाओं के लिए इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। ठीक है ना। तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पहले भाग हमसे पूछ रहा है अभिक्रिया की आणविकता से आप क्या समझते हैं। ठीक है ना। तो पहले हम जो है अभिक्रिया की आणविकता को देखते हैं कि ये किस प्रकार से परिभाषित है। ठीक है ना। अभिक्रिया की आणविकता, ठीक है, अर्थात मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है। तो ये जो अभिक्रिया की आणविकता है ये हमारी कुछ इस प्रकार से परिभाषित है कि किसी अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त प्रत्येक प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। ठीक है ना। तो इसको पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं और इसको देखते हैं हम। ठीक है ना। तो जैसे कि हमने यहाँ पर लिख भी लिया है कि किसी अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त प्रत्येक प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये हमारी परिभाषा पूर्ण होती है। तो जैसे कि हम यहाँ पर एक उदाहरण देखें, जो कि हम सरल समीकरण का यहाँ पर उदाहरण लेते हैं। ठीक है। तो जैसे कि हमारी जो अभिक्रिया होती है H2 प्लस I2 गिव्स मी 2HI। ठीक है। तो ये एक हमारी जो है सिंपल यानी साधारण समीकरण है। तो इसमें देख सकते हैं हमारे अभिकारक अणु जो है वे एक अणु जो है वह हमारा H2 का भाग ले रहा है और एक अणु जो है वह I2 का भाग ले रहा है। तो इस प्रकार से इस अभिक्रिया की जो आणविकता हो गई वह हमारी 2 हो गई। ठीक है। चूंकि ये जो हमारी H2 है ये भी गैसीय अवस्था में है और I2 है जो ये भी हमारी गैसीय अवस्था में है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो हमारी है एक द्विअणुक अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसकी अभिक्रिया की जो हमारी आणविकता है ये जो, ठीक है ना, वह हमारी कितनी है 2। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पहले भाग का उत्तर पूर्ण होता है। अब दूसरे भाग में हमसे क्या कह रहा है कि जटिल अभिक्रियाओं के लिए इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। ठीक है। तो आइए इसको भी हम समझ लेते हैं। ठीक है ना। तो किसी भी सरल अभिक्रिया की आणविकता तो संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा बताई जा सकती है, परंतु किसी जटिल अभिक्रिया की संतुलित रासायनिक समीकरण को जो है देख करके अभिक्रिया की आणविकता निर्धारित नहीं की जा सकती। ठीक है। ऐसी स्थिति में जो जटिल अभिक्रिया में के प्रत्येक सरल पद की आणविकता जो है वह अलग अलग व्यक्त की जाती है। ठीक है ना। तो इसको जो है यहाँ पर हम लिख लेते हैं नोट पॉइंट करके। ठीक है ना। कि जटिल अभिक्रिया की संतुलित रासायनिक समीकरण को देखकर जटिल अभिक्रिया की, ठीक ना, संतुलित रासायनिक समीकरण को देखकर संतुलित रासायनिक समीकरण को देखकर, ठीक है ना, समीकरण को देखकर, ठीक है ना, देखकर अभिक्रिया की आणविकता नहीं बताई जा सकती। अभिक्रिया की आणविकता नहीं बताई जा सकती। ठीक है ना, नहीं बताई जा सकती। ठीक है ना। इसके लिए हम क्या करते हैं कि ऐसी स्थिति में जटिल अभिक्रिया के प्रत्येक सरल पद में, ठीक है ना, ऐसी स्थिति में जटिल अभिक्रिया के प्रत्येक सरल पद में, जटिल अभिक्रिया के प्रत्येक सरल पद में, प्रत्येक सरल पद की आणविकता जो है वह अलग अलग व्यक्त की जाती है। ठीक है ना। प्रत्येक सरल पद की आणविकता आणविकता अलग अलग व्यक्त की जाती है। ठीक है ना। अलग अलग व्यक्त की जाती है। ठीक है। तो जब इनकी आणविकता अलग अलग व्यक्त की जाएगी, ठीक है ना, तो इससे क्या होता है कि जटिल अभिक्रिया की कुल आणविकता नाम का कोई अर्थ नहीं रह जाता। ठीक है ना। तो इसको भी लिख लेते हैं कि जटिल, ठीक है ना, अर्थ और जटिल अभिक्रिया की, जटिल अभिक्रिया की कुल आणविकता नाम का कोई अर्थ, कुल आणविकता नाम का, ठीक है ना, कुल आणविकता नाम का कोई अर्थ नहीं रह जाता। कोई अर्थ नहीं रह जाता।
ठीक है ना। तो इस प्रकार से इससे हमारा क्या स्पष्ट हुआ कि यदि कोई हमें जटिल अभिक्रिया मिलती है, ठीक है ना, तो उसकी आणविकता निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि उसके प्रत्येक जो सिंपल यानी कि सरल जो पद होते हैं, ठीक है, उनकी जो है आणविकता अलग अलग निकाली जाती है। ठीक है, एक साथ जो है उसकी कुल आणविकता को हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पर उदाहरण लें यदि, ठीक है, तो ये जो हमारी समीकरण होती है 2N2O5 गिव्स मी 4NO2 प्लस O2, ठीक है, 4NO2 प्लस O2, ठीक है। तो ये जो हमारी अभिक्रिया है ये एक जटिल रासायनिक समीकरण है। किस प्रकार से? ये जो हमारी समीकरण है ये हमारी दो पदों में पूर्ण होती है। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म हमारी क्या है ये भी हम देख लें। ठीक है, और देखते हैं कि किस प्रकार से जो है ये हमारी इसकी समीकरण पूर्ण होती है। ठीक है, मैकेनिज्म। ठीक है, तो पहले इसमें क्या होता है कि N2O5 का जो है वह एक अणु अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, और ये जो है हमारे यहाँ पर NO2 प्लस NO3 में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पहले परिवर्तित हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पहली जो ये अभिक्रिया हमने लिखी ये एक सरल समीकरण हो गई। तो अर्थात इस अभिक्रिया के लिए जो इसकी अब आणविकता होगी वह कितनी होगी? 1 होगी, क्योंकि यहाँ पर अभिक्रिया में अभिकारक अणु का एक अणु भाग ले रहा है। ठीक है, तो पहली सरल पद के लिए जो है इसमें आणविकता कितनी हो गई? 1। अब ये दूसरे पद होगा इसका, तो दूसरे पद में क्या होता है कि जो N2O5 है, ठीक है ना, ये हमारा NO3 के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, अब ये NO3 के साथ यहाँ पर अभिक्रिया करेगा और इसके फलस्वरूप हमारा 3NO2, ठीक है ना, 3NO2 बनाता है। ठीक, प्लस यहाँ पर जो है वह O2 का निर्माण करता है। ठीक है, तो अभी इस प्रकार से ये होता है। तो अब ये जो है जब हम समीकरण को दूसरे पद में भी ये पूर्ण हो गया, तो अब इस समीकरण को जो है हम जोड़ते हैं। तो दूसरे पद में भी हम देख सकते हैं अभिकारक अणु हमारे कितने हैं? 1, 2। तो इस प्रकार से दूसरे सरल पद के लिए जो हमारे आणविकता जो है वह कितनी हो जाएगी? अर्थात मॉलिक्यूलैरिटी बराबर यहाँ पर 2 है और पहले पद के लिए जो मॉलिक्यूलैरिटी है वह कितनी है? 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि दोनों पदों में जो है इनकी आणविकता जो है वह भिन्न भिन्न आ रही है। ठीक है, तो जब हमें इन दोनों पदों को जो है जब जोड़ देते हैं तो कुल रासायनिक समीकरण हमें प्राप्त होती है। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये हमारी NO2 वो NO3 विपक्ष एक दूसरे के विपक्ष में है, तो इसलिए ये यहाँ पर कट जाएंगे और हमें यहाँ पर प्राप्त होगा 2N2O5 गिव्स मी 4NO2 प्लस O2। ठीक है, और यही हमारी जो है डिजायर्ड समीकरण भी थी। ठीक है, तो जैसे कि ये हमने यहाँ पे लिखी थी। ठीक, तो इस जो है हमारी जो है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से स्पष्ट हो जाता है कि इस स्थिति में जो है हम अभिक्रिया की आणविकता जो है वह अलग अलग सरल पदों में निकालते हैं। ठीक है, एक साथ जो है कुल आणविकता बताना जो है वह संभव नहीं होता है। ठीक, तो इस प्रकार से जो है ये हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।